ऐसा जो ग्रंथ जिसके अंदर भगवान के चरित्रों का गुणगान किया गया हो, भगवान के भक्तों के चरित्रों का गुणगान किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो आज तो पहला ही दिन है, थोड़ा जयकारा जोश से होना चाहिए। अगर आप पहले दिन में सुस्त पड़ जाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, तो जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। तो कहते हैं विद्वान कहते हैं भागीरथी वाचको शब्द गकारः ज्ञानवाचकः, बकारः वैराग्य रसश्चैव, तकारः संस्कृति का कारक। बोले महाराज जो भागवत में जो भा शब्द है वह कीर्ति को प्रदान करने वाला। आप कहेंगे कैसे? बताता हूँ आपको। अब जैसे ही आपने भागवत करने का मन में संकल्प किया, सुंदर सुंदर कार्ड छपाए होंगे, बंधु बांधवों को जब बताया कि हमारे घर में भागवत लग रहा है, तो क्या होता है? एक मुंह से निकलने लगता है कि ऐसे ऐसे आदमी के घर में भागवत का आयोजन हो रहा है। तो धीरे धीरे व्यक्ति की क्या होती है? कीर्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। भागीरथी वाचको शब्द, जो भा शब्द है ये व्यक्ति की कीर्ति को बढ़ा देता है। बोले गकारः ज्ञानवाचकः। और भागवत में जो दूसरा शब्द आता है ग, जो भागवत को ले आए, भागवत की पोथी को रखा गया, व्यास को बुलाया गया। जब यह ज्ञान गंगा बहेगी तो क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है। तो भागीरथी वाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः। ले जब व्यक्ति की कीर्ति हो जाती है, ज्ञान आ गया, ले बकारः वैराग्य रसश्चैव। तो व्यक्ति क्या करता है? वैराग्य की ओर मन जाने लगता है कि संसार कुछ नहीं है, ये सब माया का खेल है, संसार में कुछ नहीं रखा। जब व्यक्ति को ये सब चीजों का ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य मन में उत्पन्न हो जाता है। और कहते हैं भागीरथी वाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः, बकारः वैराग्य रसश्चैव, तकारः संस्कृति कारकः। जब व्यक्ति की कीर्ति हो जाती है महाराज, व्यक्ति को किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, जब मन में वैराग्य हो जाता है, तो वह जब ज्ञान होता है व्यक्ति को संसार से पार ले जाने वाला अर्थात तारने वाला होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की तो कहते हैं कि इस प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, 18 पुराणों में इस ग्रंथ को शास्त्रों में कहा गया कि इस ग्रंथ का जिसने वाचन कर लिया, कानों के द्वारा जिसने सुन लिया, अर्थात घर में अपने द्वार पे अगर श्रीमद् भागवत का आयोजन करके इस सुंदर कथा को सुन लिया, तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के किए गए उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जब श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है तो इस प्रथम में महात्म्य का वर्णन किया गया। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। अब हम आपके सामने सोना रख दें, यदि आपको उसकी कीमत बताना हो तो आपको उसका, अगर उस गुण का पता नहीं होगा कि इसकी कीमत कितनी है, तो आप उसको छुपा करके नहीं रखेंगे, आंगन में फेंक के रखेंगे। तो भागवत तो भी बाद में प्रारंभ होगा, पहले इसकी कीर्ति अर्थात महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। यह जो भागवत आपने लाया, आंगन में रखा, इतने गीत गाए, इतना धन खर्च करके जो आप ये भागवत प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसकी महिमा क्या है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य का वर्णन किया गया, जिसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? जोर से बोलो, कितने अध्याय हैं? जो स्कूल में जाते हैं तो मास्टर जी पढ़ाते हैं, जोर से बोलो। तो वैसे एक ग्रंथ भी है, कितने अध्याय हैं? अंतिम दिन पूछेंगे हम, हो सकता है बीच में पूछ लें भाई पद्म पुराण अंतर्गत कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 3 में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया। किस किसका? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी की उस कथा का वर्णन है, और एक अध्याय है कि श्रीमद् भागवत को कैसे करना चाहिए, कि उसकी क्या नियमावली है, विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण की।
वही श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा था, नियमों का ज्ञान तो होना अनिवार्य। तो कहते हैं आदि में आपने मंगलाचरण किया गया ग्रंथकार की तरफ से। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं त्रिकालाबाधित्वं सत्यत्वं। जो सत्य होता है उसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। और कहते हैं चित्त का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतना स्वरूप जो है, ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है। बोले सत्य चित्त आनंद का जो स्वरूप अर्थात इस सृष्टि को करने का जो कारण मात्र परब्रह्म परमात्मा, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री के सहित भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में हम श्रोता और वक्ता मिल करके बारंबार वंदन करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत